ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है कि घर तो खरीदना है, लेकिन इसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं या हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे में खुद का घर खरीदे या खुद का घर बनाए तो कैसे बनाएं? देखिए दोस्तों, ये तो क्लियर है कि बिना पैसे के आप कोई भी काम तो कर नहीं सकते। कुछ तो इन्वेस्टमेंट या कुछ तो खर्चे आपको उठाना ही होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप अपने सपने के घर को ज़रूर पूरा कर सकते हैं, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ठीक ही सोच रहे हैं। मैं बात करने वाली हूँ होम लोन के बारे में। लेकिन मैं ऐसे होम लोन के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके ज़रिए आप एक ज़मीन भी खरीद सकते हैं और उसके ऊपर घर भी बना सकते हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स को इसके बारे में पहले से ही पता हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना के रखा हुआ है और लोगों ने उन वीडियोज़ को बहुत प्यार दिया है। लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में सवाल है और इसके साथ कई लोग अब तक घर नहीं बना पा रहे हैं, ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इन सभी कारणों को आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, ताकि आप लोग अपने सपने के घर को 100% पूरा कर पाए। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कई सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप एक घर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़मीन खरीदना होगा, और ज़मीन खरीदने के लिए और घर बनाने के लिए बैंक आपको लोन देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पॉकेट से सिर्फ 10% ही जाएगा, यानी कि 10% इन्वेस्टमेंट से ही आप अपने सपने के घर को पूरा कर सकते हैं। मैं ले लेती हूँ, आप एक घर बनाना चाहते हैं जिसका खर्चा 50 लाख के करीब है। तो ऐसे में आप अपने पॉकेट से सिर्फ 10% यानी 5 लाख रुपए ही खर्चा करेंगे, और बाकी का जो पैसा है वो आपको बैंक देगा। क्योंकि मैं आपको ऐसे बैंक के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जो आपके प्लॉट के ऊपर प्लॉट वैल्यू का 90% तक देता है। लेकिन दोस्तों, ये 90% पाने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं। जब भी आप बैंक पर लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए अगर आप एक ज़्यादा अमाउंट चाहते हैं तो आप ऐसे जगह पर एक प्लॉट ढूंढें जहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल हो। प्लॉट टाउन एरिया में हो, इसके साथ रास्ता, पानी, सभी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हो। प्लॉट के सारे कागजात पूरे और सही तरीके से मौजूद हो, जिसमें बायर एग्रीमेंट के साथ प्लॉट के सारे कागजात होने चाहिए। और इसके साथ दोस्तों, आपका भी कई सारी चीज़ें देखा जाएगा, जिसमें सबसे पहला है ईएमआई और एनएमआई रेशियो, और इसके बाद एलटीवी रेशियो, और इसके बाद आपका सिविल स्कोर। ये सभी फैक्टर बहुत ही मैटर करते हैं, इसीलिए आपको इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जान लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। और हाँ दोस्तों, इसके साथ आपका मंथली इनकम या आपका ईयरली इनकम, आप जो भी करते हैं, इन सभी बातों को देखने के बाद ही आपकी प्लॉट की वैल्यू निर्धारित होती है। क्योंकि बैंक तो आपको 90% दे देगा, लेकिन अगर आप नहीं चुका पाए, अगर आपका जो इनकम है वो कम हुआ, तो हो सकता है आपको उतना बड़ा अमाउंट ना मिल पाए। इसीलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप कोशिश करें कि अगर आपका कोई लोन पहले से है तो उसको क्लोज करने की, अपने सिविल स्कोर को एक बेहतर सिविल स्कोर बनाने की, और आपके पास एक मंथली इतना इनकम हो, उसका जो ईएमआई एनएमआई रेशियो बनेगा वो देखने के बाद बैंक आपको आसानी से लोन दे दे। मैं आज आप लोगों को ईएमआई एनएमआई रेशियो और एलटीवी रेशियो के बारे में नहीं बताऊंगी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। सबसे पहले आपको एक ऐसा प्लॉट ढूंढना है जहां पर सभी चीज़ें अच्छी तरह से मौजूद हो और अवेलेबल हो, सारी सुविधाएं। और दोस्तों हाँ, इसके साथ आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स, खुद के कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले से ही इकट्ठा कर लेना है। तो दोस्तों, अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे आप 90% तक प्लॉट वैल्यू के ऊपर लोन ले सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसी जगह पर प्लॉट देखें जहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद हो। इसके बाद आप प्लॉट के सारे कागजात देखें, और इसके बाद आप अपने खुद के कागजात ठीक करें। और इसके साथ आप अगर पहले से कोई लोन वगैरह लिया हुआ है उसे क्लोज करें, सिविल स्कोर अच्छा करें, और जो भी कागजात है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उन सभी को इकट्ठा करें। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए मैं कुछ बैंकों के लिस्ट आपको दे देती हूँ जहाँ से आप प्लॉट लोन ले सकते हैं। सबसे पहले एसबीआई। दोस्तों एसबीआई के ऊपर, प्लॉट लोन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है,
अगर आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। और हाँ, आने वाले समय में नया वीडियो भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी 2023 में, क्योंकि कई सारी चीज़ें चेंज भी हो चुकी हैं, तो इसीलिए लेके आना ज़रूरी है। तो SBI एक हो गया, दूसरा HDFC, इसके साथ ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे कई सारे बैंक आपको प्लॉट खरीदने के लिए लोन देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर और एक बात है, ये जो लोन आपको प्लॉट खरीदने के लिए दिया जाएगा, ये पूरा लोन आपको केवल प्लॉट खरीदने के लिए नहीं दिया जाता है। इसका कुछ परसेंट आपको आपके घर बनाने के लिए भी दिया जाता है। कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे 5 साल के अंदर आपको घर बनाना होगा, यानी कंस्ट्रक्शन का काम उस प्लॉट पर करना होगा। थोड़ा सा अभी आप लोग टेंशन में आ गए होंगे कि इतने कम पैसे में घर कैसे बनाएंगे तो इसका भी सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको 5 साल का एक लंबे समय आपको मिल जाता है। 5 साल के अंदर ही आपको घर बनाना है। ऐसा नहीं है कि आज लोन लिया, 1 महीना 2 महीना या 1 साल के बाद घर बनाना है। आपको पूरे 5 साल का समय मिलता है, उसके अंदर आपको घर बनाना है। आप 5 साल के 1 महीने पहले या 5 साल के 6 महीने पहले या 4 साल के बाद भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, 5 साल तक आपको बनाना होगा, नहीं तो आप पर पेनल्टी लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ केस वगैरह हो जाएगा, बस आपका जो इंटरेस्ट है उस पर पेनल्टी लग जाएगा और आपका जो EMI है वो बढ़ जाएगा। इसलिए आपको 5 साल के भीतर ही घर बनाना है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि 5 साल के, सपोज़ 4 साल के बाद घर बनाना है, तो 5 साल के अंदर हमें पैसा नहीं मिला तो कैसे बनाएंगे? तो इसका भी सॉल्यूशन है कि आपने अगर इन 5 सालों में अच्छी तरह से लोन की EMI दिया है, देंगे, तो आपको बैंक और भी एक लोन देगा जिसे होम लोन कहा जाता है, जिसके ज़रिए आप प्लॉट पर घर बना सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो लोन, पहले जो प्लॉट लोन चल रहा है, उसका भी बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका सिर्फ एक ही लोन चलेगा। ऐसा नहीं कि कई सारे लोन चलेंगे या 2 लोन चलेंगे, आपका सिर्फ एक ही लोन चलेगा। बस आपको घर बनाने के लिए बैंक और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देंगे। क्लियर हो गया? कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार और बता देती हूँ। 5 साल होने के बाद पैसे कम पड़ जाए तो बैंक आपको और एक लोन देता है। वो लोन क्लोज हो जाता है और पहले वाले प्लॉट लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र होके एक ही लोन कर दिया जाता है, और जो पहले वाले लोन है उसकी जितनी भी पैसा बाकी है उसे काट कर आपको बाकी का पैसा दिया जाता है घर बनाने के लिए। तो इस तरह से आप आसानी से एक घर बना सकते हैं। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि 5 साल एक लंबा समय होता है, तो इसमें अगर आप सपोज़ फ़िलहाल 50,000 रुपये इनकम कर रहे हैं, तो ये इन 5 सालों में वो 50,000 डबल या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आपको लोन चुकाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसके साथ अगर कोई लोन भी ऐड हो जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और हो सकता है आपके पास 5 सालों में इतने पैसे आ जाए कि आप पहले ही घर बना सकें। और इसके साथ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हमें कुछ ऐसे प्लॉट पसंद आते हैं जहाँ पर ऑलरेडी घर मौजूद हो, या कोई ऐसा प्लॉट पसंद आ जाता है जहाँ पर घर तो है लेकिन पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन घर का नहीं किया गया है, आधा कंस्ट्रक्शन के कुछ प्लॉट हमें पसंद आ गए हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में भी दोस्तों, आप एक आसानी से होम लोन ले सकते हैं और उस प्लॉट को ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अगर किसी प्लॉट पे ऑलरेडी घर है या आधा कंस्ट्रक्शन वाले घर हैं, तो उन सभी जगहों पर होम लोन आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आपको प्लॉट लोन की भी आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के। प्लॉट लोन या प्लॉट परचेस करने के लिए जो लोन आप लेते हैं, वो फिक्स इंटरेस्ट रेट पर नहीं, सिर्फ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर आपको दिया जाता है। और फिलहाल आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर ये लोन मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं नया रेपो रेट आने के बाद बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया था होम लोन के ऊपर। तो यहाँ पर बात ये है कि ये जो प्लॉट लोन है ये होम लोन का ही एक हिस्सा है, इसलिए आपको यहाँ पर होम लोन की तरह ही ब्याज देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल अगर मैं 5 बैंकों की कंपेयर करूँ, तो इनमें से सभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.65 से शुरू होकर 10.1050 तक जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी SBI का, क्योंकि SBI पर ज़्यादातर ग्राहकों की ही अकाउंट होता है और उन्हें लेने में भी आसानी हो जाता है। इसलिए SBI पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8.75% से 9.50% तक। अगर आप 30 लाख तक लोन लेते हैं और 30 लाख से ऊपर का लेते हैं तो 8.75 से 9.40% तक जा सकता है। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पर HDFC 6.65% से दे रहा है, जो अगर आप लोग
ज़्यादा अमाउंट का लेते हैं तो ये 10.35% तक जा सकता है। ICICI बैंक आपको 8.75% से 9.85% तक देता है अगर आप 30 लाख के अंदर लेते हैं, और 30 लाख के ऊपर भी लेते हैं तो यही ब्याज दर लगाया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 30 लाख तक 8.60% से 9.35% तक जा सकता है। वही 30 लाख से ऊपर के लिए 8.55% से 9.25% तक जा सकता है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 8.60% से 10.35% तक जा सकता है। तो मैंने कुछ बैंकों का इंटरेस्ट रेट आपको कंपेयर करके बता दिया है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़िलहाल SBI पर आपको फेस्टिव सीज़न का ऑफ़र भी मिल रहा है जो 31 जनवरी तक है, 2023 31 जनवरी तक। अगर आप उससे पहले लेते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम में इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसके बाद 31 जनवरी के बाद थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा भी अगर कम होना दोस्तों तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाता है एक लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके साथ दोस्तों, अगर आप होम लोन पर ब्याज दर का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरी तरह से होम लोन को, किस तरह से होम लोन का ब्याज को कम कर सकते हैं, लाभ में रह सकते हैं, इसके बारे में बताया है। इस तरह से ही आप अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना घर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगी सभी बैंकों के ऊपर, प्लॉट लोन के ऊपर वीडियो बनाने की। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे कोई सलाह देना चाहें तो आप लोग मुझे कमेंट भी ज़रूर करें। इसके साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।